हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्या पढ़ लिया था, एसी और डीसी जनरेटर हमने पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। किसके ऊपर? सबसे पहले पढ़ेंगे हम पावर के ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P = VI। ठीक है, P = VI। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीट के ऊपर, जिसका फॉर्मूला है H = I²RT। ओके बच्चों, थर्ड जो है अपना वो है, और लास्ट है अपना कंज्यूम इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यूनिट। ओके बच्चों, यूनिट। ठीक है, तो अपन को मतलब यूनिट निकालने हैं कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक करंट को अपन ने यूज़ किया। ठीक है, यानी कि मीटर में जो यूनिट निकालते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों इसको मैंने लिखाया नहीं था। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था तुम्हारे, तो इसका एक नोट डाल के लिखना, फॉर कैलकुलेटिंग कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका फॉर्मूला है PT/1000। ठीक है बच्चों, फॉर कैलकुलेटिंग कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, PT/1000। तो इसमें जो P जो होता है वो हमेशा वॉट में होगा, यानी कि वाट होगा। ठीक है, टाइम जो होगा उसमें हमेशा आवर में टाइम होगा। ठीक है, और ये 1000 का 1000 होगा। ठीक है, अगर टाइम तुमको मिनट या सेकंड में दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको आर में। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा मेन है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के हिसाब से अपन इस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मतलब दो न्यूमेरिकल अपन सब पे देखेंगे। तो जो सबसे ईजी टॉपिक है वो बता देता हूँ। ये बिल्कुल ईजी है, ये बिल्कुल ईजी है, और ये उससे भी ईजी है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिंग पार्ट है, थोड़ा समझने लायक है बच्चों। ठीक है, जो अच्छे न्यूमेरिकल है वो इस पे है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब देखना बच्चों, इसको पहले लिख लो। चलो, तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। लिखो, किसी विद्युत बल्ब को लिखना कि किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? ठीक है, तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी ये तुमको निकालना है। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट तुमको दे रखा है, देखो कि किसी 220 वोल्ट दे रखे हैं अपन को, 220 वोल्ट दे रखे हैं अपन को। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, जो मैंने लिखा है, अब उसमें देखो जो गिवन डाटा है, ठीक है, वो लिखना है गिवन। ठीक है, क्या क्या है? वोल्ट 220 दे रखे हैं, 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें धारा दे रखी है, विद्युत धारा कितनी दे रखी है इसमें? 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी, यानी कि P निकालना तुमको। क्या निकालना है? P निकालना है। तो फॉर्मूला याद करो, कौन सा था? P = VI, ये था। अब देखो P = V अपन को पता है, I भी पता है। ये हो गया 220 इंटू ये हो गया 0.5, ये हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 10
10 और 11 यानी कि 110 वाट। जो बल्ब है वो तुम्हारे 110 वाट का होगा। ठीक है, क्या बोला कि एक बल्ब है किसी स्रोत से जोड़ा जाता है, स्रोत मतलब ये, ठीक है, उसमें बैटरी लगी है 220 वोल्ट की, ठीक है, और उसमें धारा जा रही है 0.5 एम्पियर की। तो ये जो बल्ब की जो शक्ति है वाट, ठीक है ना, वो कितने वाट का बल्ब है। ठीक है, आया समझ में? ये लिखो ये आंसर। अब देखो बच्चों, एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि बिल्कुल ईजियर है इसलिए। ठीक है, अब देखो कैसे और इसमें ज़्यादा हार्ड हो सकता है या फिर कैलकुलेटिंग पार्ट कैसे बन सकता है इसका, वो मैं बता देता हूँ बच्चों। अब तुमको मानना है इधर ऐसे केस लिखने हैं। ठीक है, केस फर्स्ट लिखता हूँ मैं, केस फर्स्ट। तुमको यही फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, मान लो इसमें v नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, v तुमको लिख दो, v इज नॉट गिवन, देन अगर v तुमको नहीं दिया हुआ होगा तो तुमको क्या क्या दिया हुआ होगा तो लिख दे, वो बता रहा हूँ। गिवन तुमको क्या क्या होगा, I इलेक्ट्रिक करंट, R रेजिस्टेंस, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या हो सकता है, V बराबर आई आर। ठीक है, सेकंड केस, इसी का सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ। अगर तुमको ये दोनों नहीं दे रखे हैं तो तुमको क्या दे रखा, गिवन वर्क भी दे रखा होगा और चार्ज, तो V क्या हो जाएगा तुम्हारा W/Q, क्या हो जाएगा W/Q। लेकिन ये तुम्हारा बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत बिल्कुल रेयर है, ये देगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में देगा। तो ये अपना फर्स्ट केस है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल ईजियर क्वेश्चंस आते हैं इन पे, अगर मान लो थोड़ा सा अगर हार्ड हो सकता है तो वो मैं आपको केस लेके बता रहा हूँ बच्चों, ताकि तुम लिख लो और जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ में आएगा। ऐसे एक या दो क्वेश्चंस करने से तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मान लो इसमें कैसे करते हैं अपन। मान लो इसमें देखो I इसमें दे रखा है, ठीक है, V मान लो इसमें नहीं दे रखा, ठीक है, तो इधर R क्या होगा, मान लेता हूँ मैं 5 ओम तुमको दे रखा हो, सॉरी 50 ओम तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है 50 ओम। तो V कैसे निकालोगे, I पता है, R पता है, ये रहा I और ये रहा R, तो V बराबर क्या होता है IR। I कितना दे रखा 0.5 और ये कितना दे रखा 50, पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। उसके बाद तो इजी आप कर सकते हो। ठीक है, लिख लो वो। तो ये फर्स्ट केस, ठीक है, जो इजी है बच्चा, ज़्यादा कैलकुलेटिंग पार्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा इसको हार्ड नहीं बना रहा, इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ। ठीक है, वरना एक एक क्वेश्चंस लेके करवा सकता था। अब देखो सेकंड, I इज नॉट गिवन। मान लो I नहीं पता, I दे ही नहीं रखा, तो I निकालने की दो चीज़ है, V बराबर आई आर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तब तुमको दे क्या रखा होगा, गिवन क्या क्या होगा V एंड R, क्योंकि ये जो केस है इंपॉर्टेंट केस है, ज़्यादातर यही लगता है। ठीक है, ज़्यादातर यही लगता है, रेयर चांस में जो लगेगा कि केस सेकंड होगा वो, सॉरी इसी का पार्ट सेकंड यानी कि बी पार्ट। दूसरा चांस क्या है, I इज इक्वल टू Q/T, तो गिवन क्या होगा तुमको Q एंड T। ठीक है, लेकिन Q एंड T तुमको ये जो है वो रेयर है, होगा नहीं, इम्पोर्टेंट केस ये है, तो यही तुमको दे रखा होगा। अब देखो इस पे कैसे करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो, सॉरी मैंने हिंदी में लिख दिया बच्चों थोड़ा, ये वोल्ट दे रखा है और ये इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है। ओके, और बाकी तो पूरा सेम ही था बच्चों। ठीक है, ये लिखा तुम लोगों ने। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है, अब यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ।
मान लो तुमको आई नहीं दे रखा होगा, तब तुमको दे क्या रखा होगा, रेजिस्टेंस तुमको दे रखा होगा। इस बार मान लो रेजिस्टेंस तुमको दे रखा है 110 ओम, ठीक है, ये मान लेता हूँ, या फिर 10 ओम मान लेते हैं, 6, ठीक है, सिंपल 10 ओम। तो अब अपन तुमको क्या निकालना है, देखो शक्ति निकालनी है, यानी कि पावर तुमको निकालना है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर तुमको निकालना है, फॉर्मूला गिवन है। अब तुम्हारे पास देखो V तुमको पता है लेकिन I पता नहीं है, I कैसे निकाल सकते हो, V/R से, V/R से। तो V कितना दे रखा, 220 वोल्ट, R कितना दे रखा 10, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास I जो आएगी वो 22 एम्पियर आएगा। क्या आएगा, 22 एम्पियर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड केस, इसी से बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है, मतलब इजी पार्ट है इसका कैलकुलेटिंग का, इससे बाहर तुम्हारा जाएगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये लिख लो अभी, चलो ठीक है। सेकंड अपन बढ़ते हैं हीट की ओर, ठीक है। ये शक्ति बिल्कुल इजी है, ख़त्म हो गया बच्चों, ठीक है, मतलब पावर बिल्कुल इजी है, ख़त्म हो गया। हेलो, अब जो एक और बच्चा, जो मैंने वो क्वेश्चंस तुमको हिंदी में बोला था बच्चों, तो मैं एक बार उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ बच्चों, कि तुमको एक बल्ब दे रखा है 220 वोल्ट का, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ रखा है बच्चों, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो आपको बल्ब का इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ बल्ब, ठीक है। तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में भी हो गया, अगर किसको नहीं समझ में आया, बहुत मीडियम से रिलेटेड है इसलिए ये बनाया तुम्हारा, ठीक है, ताकि बहुत मीडियम देख सके, ठीक है बच्चों। चलो ये कर लो। अब देखो बच्चों, अगला जो अपना पास टॉपिक है वो है हीट, यानी कि ऊष्मा, ठीक है। हीट फॉर्मूला है S = I²RT। देखो I किस में होना चाहिए, एम्पियर में होना चाहिए, तो ये इसमें एम्पियर होना चाहिए। मिली और माइक्रो है तो भी इसको किस में कन्वर्ट करना है, एम्पियर, पहले बताया हुआ है, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा R, ये होना चाहिए ओम में, इसकी दूसरी यूनिट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। T, इसमें जो टाइम जो होता है वो सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल, ठीक है, इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल। ये याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल करते समय इस टॉपिक का बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ बच्चों एक, ठीक है, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश में देख लेना दोनों, कि एक अपन को इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में 10 वोल्ट का एक बैटरी दे रखा है, उसमें 50 ओम का एक नाइक्रोम का रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और उसमें 1 घंटे तक, ठीक है, 1 आवर तक इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो फ्लो हो रहा है। तो उसमें जो वायर है वो वायर कितना गर्म होगा, तो अपन उसको हीट निकालनी है। क्या निकालनी है, हीट, ठीक है। तो बताऊंगा, देखो ये एक वायर दे रखा है नाइक्रोम का, ठीक है, जिसमें 50 ओम का रेजिस्टेंस है। इस नाइक्रोम का, नाइक्रोम वायर है ये नाइक्रोम वायर दे रखा, ठीक है। इसमें एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, और इसमें 1 आवर तक, यानी कि 1 घंटे तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की क्या यूनिट दे रखा है, चलो इसमें आई दे रखा है बच्चों, एक नोट नहीं दे रखा, ठीक है, आई नहीं दे रखा इसमें, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई तुमको दे रखा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी न्यूमेरिकल। तो इलेक्ट्रिक करंट 1 घंटे तक फ्लो हो रहा है, जिसमें बैटरी लगी 10 वोल्ट की, नाइक्रोम का वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम यानी कि 50 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हीट पे,
तो अब आपको इसमें क्या निकालनी है, हीट निकालनी है कि ये कितना गर्म होगा। ठीक है, ये जो वायर है वो कितना गर्म होगा। अब हिंदी वाला सुन लो कि तुमको एक नाइक्रोम का तार दे रखा है जिसमें बेटा 50 ओम का उसका प्रतिरोध है। ठीक है, और उसमें 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। ठीक है, और धारा उसमें प्रवाहित हो रही है 1 घंटे तक। तो आपको ये तार कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा। ठीक है, इस तार की विद्युत ऊष्मा कितनी होगी ये निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर निकालना है। तो सबसे पहले देखो गिवन डाटा लिखना तुमको बच्चों। गिवन V तुमको दे रखा है 10 वोल्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। R तुमको दे रखा 50 ओम। ठीक है, I तुमको दे ही नहीं रखा। H तुमको फाइंड करना। T तुमको दे रखा है 1 R। अब देखो सबसे पहले यूनिट चेक करो इनकी। वोल्ट है, ओम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों निकालने हैं, अभी निकालते हैं। आवर दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, यहीं पे कन्वर्ट कर दो। 1 देखो 60, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं तो ये 60, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो ये 60। ठीक है, टोटल हो गए सेकेंड। ठीक है, 30। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो फाइंड करना आई। मैंने अभी पिछले तुमको इलेक्ट्रिक पावर जब पढ़ाया था उसमें कैलकुलेट करके बताया था आई का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन R। क्योंकि अपन को पता है क्या है यहाँ पे V और R ही है, तो V और R ही लेंगे। ठीक है, तो V तुम्हारा दे रखा है 10, ये दे रखा 50, तो I तुम्हारा हो गया 0.5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.2 एम्पियर, सॉरी। ठीक है, 0.2 एम्पियर आ गया। तो ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब तुमको क्या करना है, देखो फॉर्मूला कहाँ गया अपना, ये रहा H = I² RT। I पता है, R पता है, T वैल्यू को सारी पुट कर दो। 0.2 × 0.2, ठीक है, स्क्वायर है, डबल बार रख दिया, 50। चलो पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा। ठीक है ना, इस 0 से ये दोनों 0 गए। ठीक है, देखो 0.2, अब क्या बचा, 2 × 2 × 50 × 36 डबल। ठीक है बच्चों, तो जब इसको पूरा को कैलकुलेट करोगे तो 7200 जूल तुम्हारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो कैसे, 4 फिर 5 फिर 36 है। ठीक है ना, ये हो गया 20, ये 0 का 0, ये 36, और 36 को 12 बार करोगे तो 72 आता है, और ये 00 का 00 जूल। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में भाई। देखो 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 को 50 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 200, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 यानी कि 72 आएगा, और 20 का 20। ठीक है, चलो कर देता हूँ इसको रफ। ये तुमको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक लिखो, तब तक सेकेंड क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, लिखो पहले ये। चलो आगे का एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसी पे हीट पे, जो 2018 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ है RBSE में। ठीक है बच्चों, तो दोनों याद रखना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों में आ रखा है। तो बोल रहा हूँ कि देखो इसी में भी नाइक्रोम का एक नाइक्रोम वायर दे रखा है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 25 ओम, और उसमें एक बैटरी लगी है जिसका वोल्ट दे रखा है आपको 12, और उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 15 मिनट तक। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट अपन को इसमें दे ही नहीं रखा, सेम क्वेश्चन से। और इस बार जो इस वायर में ऊष्मा को आप मतलब इलेक्ट्रिक पावर का आपको सॉरी हीट तुमको निकालनी है। क्या निकालनी है, हीट तुमको निकालनी है। ठीक है, तो चलो पहले ये लिख लो। चलो हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, डिट्टो। ठीक है, ऐसा का ऐसा करना है तुमको, लेकिन वो आ रखा है तुम्हारा
2018, ठीक है, 2018 में आ चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बच्चों, ठीक है। तो अब देखो इस बार तुमको दे रखा है ये 25, ठीक है, ये दे रखा है 12, यहाँ दे रखा है 15 मिनट, ठीक है। अब तुमको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो एक बात याद रखना बच्चों, तुम रिफ्रेशर से या किसी भी से भी सॉल्यूशन देखोगे थोड़ा तुमको हार्ड लगेगा और लेंदी लगेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, मैंने जो करवाया बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से करवाया है, ठीक है। तो आप वैसे ही कीजिए, कोई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। सॉल्यूशन सबसे पहले तुमको क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है, गिवन जो दिया हुआ है लिखना है। देखो आर तुम्हारा दे रखा है 25, वी तुमको दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद देखो टी तुम्हारा दे रखा है 15 मिनट, ठीक है ना। और इस बार अब तुमको क्या दे रखा है, आई तुमको फाइंड भी करना है और एच भी तुमको फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चा, तुमको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आई फाइंड करना है, ठीक है। बाकी वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले देखो टी तुमको दे रखा मिनट में, तो इसको कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, ठीक है। तो ये कितना होता है बताओ, ठीक है 900। एक बार कैलकुलेट करके देख लो, हो गया। चलो टी तुम्हारे पास आ गया ये। अब देखो आई तुमको निकालना है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर, ठीक है। वी अपॉन आर होता है, तो वी आई पे कितना दे रखा है, देखो तुमको खुद को करना है, मैं तुमको नरेट कर रहा हूँ। वी तुम्हारा दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। इसको डिवाइड करो तुमको 25 से, ठीक है, क्या आएगा, आई निकालना है ना, वी अपॉन आर दे रखा है, ये कितना दे रखा है तुमको 12, ये दे रखा 25। तो इसको जब सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगी 0.48 एम्पियर आया, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई। अब तुमको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लिखना है ये आंसर, 0.48 इंटू 0.48 इंटू आर तुम्हारा दे रखा है 25 इंटू टी तुम्हारा दे रखा है 900, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे 2 0 आएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे 2 0 आएगा, ठीक है। जब इसको तुम सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, एक का इसका 2 0 हटा दो और उससे उसको कैंसिल करवा दो, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 0.48 ही रहने दो, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को, ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो आंसर तुम्हारे पास आएगा जूल, ठीक है। कैसे आया देखो, ये 48 है इंटू 48, 0.48 इंटू 0.48 ऐसे कर लो, इंटू 25 इंटू, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 0.48 इंटू 0.48, तो तुम्हारा आंसर क्या आना है, पॉइंट क्या लगेगा, 2 0, ठीक है। अब देखो इंटू 25 इंटू 900, ठीक है। पॉइंट हटा दो यहाँ से, कितना 1 2 3 और 4 पॉइंट आएगा, 4 0 आएगा, कितना आएगा 4 0 आएगा, ठीक है। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारी ऊपर की कैलकुलेशन वो इजी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा करो सोल्व, क्योंकि आगे पीछे क्या आएगा। अब जो तुम इसको देखो बता देता हूँ, 304 और इंटू 25 इंटू 9, जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर तुम्हारे पास आना है, ठीक है। फिर ये बचेगा 00, तो 00 कैंसिल, ठीक है। आंसर आ गया तुम्हारा। ऐसे ही करना है, ठीक है। कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करो, मन से खुद पे देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो चुका है हीट, ठीक है। चलो लिख लो,
अब देखो अगला जो अपना टॉपिक है वो यूनिट का है। तो अपन मतलब यूनिट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। तो उसका क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि आपको 2 बल्ब दे रखे हैं 100 वोल्ट के, 2 बल्ब आर गिवन, ठीक है 100 वोल्ट, जो क्या करते हैं पर डे 8 घंटे जलते हैं बेटा। कितने? 8 घंटा जलते हैं। तो 8 घंटे जब वो जलते हैं रोज़ डेली, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसका कि महीने में, 1 महीने में यानी कि 1 मंथ में आपको उसका यूनिट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना यूनिट पे, कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। 2 बल्ब दे रखे हैं 100 वाट के, ठीक है ना, 2 बल्ब दे रखे हैं 100 वाट के, जो क्या करते हैं 8 आवर पर डे, रोज़ चलते हैं, ठीक है, डेली चलते हैं 8 घंटे, ठीक है, एक ही दिन में। तो आपको निकालना है यूनिट यानी कि कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। ठीक है, फॉर वन मंथ, ठीक है ना, MOUN, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार। तो गिवन तुमको जो दे रखा है वो लिखना है। 2 बल्ब दे रखे हैं यानी कि पावर तुमको दे रखा है एक बल्ब का 100 वोट, ठीक है, तो 2 बल्ब आर गिवन, देन जो अब तुम्हारे पास टोटल जो होगा, एक का ये है तो 2 का हो गया तुम्हारे पास 200, ओके। दूसरा तुम्हारा टाइम दे रखा है एक ही दिन का 8 आवर पर डे, ठीक है, पर डे 8 आवर। यहाँ तक लिखो, फिर ये मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, लिख लिया। 8 घंटे दे रखा है, ठीक है, तो P और ये तुमको दे रखा है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, PT/1000। P किस में होता है? वाट में। P किस में होता है? आर में। ये वाट में है और ये आर में है, तो कोई कन्फ्यूज़न यानी कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो 30 दिन का लिए निकालना है तो पहले अपन निकालने हैं फॉर 1 डे, ठीक है, फॉर 1 डे। तो P तुम्हारा दे रखा है 200, एक दिन में 200 ही होता है, ठीक है, एक दिन में जलता कितना? 8 घंटे, ये 1000 का 1000 आया समझ? तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 1600 हो जाएगा, 10 से 10, फिर 10 से 10, फिर 1.6 यूनिट। ये है तुम्हारा एक ही दिन में, कितना? एक ही दिन में जो तुम्हारा यूज़ होगा वो आएगा 1.6। कितना आ रहा है? 1.6। अब इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो? 30 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 48, ठीक है ना। फोर, अब देखो 1 मंथ में कितना होता है? 30 डेज होते हैं, ठीक है, 30 डे होते हैं। अपन ने 1 डे के निकालना, अब निकालना फॉर 30 डे। तो कितना हो गया? 1.6 इंटू 30, पॉइंट रटेगा 0 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा। 16 इंटू 3 कितना होता है? 48 यूनिट, ओके। एक बार कैलकुलेट करने के भी देख लेना, ठीक है, कितना होता है। आया समझ में तुमको बच्चों? ठीक है, चलो 48 आ रहा है, ठीक है, हो गया क्वेश्चंस। कर लो इसको क्वेश्चंस को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने पटक रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। एक और पैटर्न है इसका, एक और पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, 2 ही पैटर्न है और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, तो ये ज़्यादा करना बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, तो बोल देता हूँ कि आपको किसी एक हाउस दे रखा है, उस हाउस में 7
600 वॉट का एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज दे रखा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर दे रखा है जो 8 घंटे चलता है पूरे दिन। कितने घंटे चलता है? 8 घंटे चलता है पूरे दिन। अगर वो 8 घंटे चलता है तो रेट ऑफ 1 किलोवाट आवर, ये मैंने बताया था, ये क्या होती है, क्या होता है बताओ? इसी को अपन क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। यानी कि एक यूनिट की जो रेट है वो है 4 रुपये, यानी कि एक यूनिट 4 रुपये का पड़ता है आपको। देखो इधर लिख देना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, सॉरी या यूनिट लिख देना, ठीक है, इसको यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, देख लेना बच्चों, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके ये कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने। 1 किलोवाट आवर को अपने कंज्यूमिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, व्यापारिक में, ठीक है, फॉर बिजनेसमैन के लिए, फॉर कंजम्पशन में अपन क्या बोलते हैं? इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या है, एक यूनिट का रुपए दे रखा है 4 रुपये, और आपको इसमें 30 दिन की इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, यानी कि 30 दिन में कितना पैसा होगा अगर वो फ्रिज 8 घंटे चलता है तो, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो दे रखा वो लिखो, P 600 यानी कि 600 वाट दे रखा है, T तुमको दे रखा है 8 डे, R पर डे, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो तो तुमको निकालना है सबसे पहले फॉर 1 डे, तो PT अपॉन 1000, ठीक है, PT अपॉन 1000, 00 इंटू 800, ठीक है। क्या आना है इसका आंसर? इसको मल्टीप्लाई करो, 48 आ रहा है, 00 का 00 और ये 000, तो 2 0 से 2 0 शहीद हो जाएंगे, आंसर आएगा 4.8। तो फॉर 1 डे के लिए जो यूनिट आ रहा है वो 4.8 यूनिट आ रहा है। एक दिन में इतना यूज़ ले रहा है, तो 30 डेज़ में, फॉर 30 डे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 4.8, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 48 आ रहा है, ये यूनिट आए तुम्हारे पास 144। कितना यूनिट आ रहा है? 144 यूनिट आ रहा है अपने 30 डेज़ में। तो एक महीने में 144 यूनिट आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे फिर एक और इसका है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक तो 30 दिन के आपके पास यूनिट आए, ठीक है। मल्टीप्लाई समझ में आया? यहाँ से पॉइंट हटाया गया, 0 से 0 काट गया, 3 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आता है? 24 यानी कि 24 आता है। 4 का 4, 2 का मैंने इधर लिख दिया, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आएगा? 12, और 12 और 2 कितना हो गया? 14, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब 30 डेज़ में जब इतने हो रहे हैं तो इधर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, the rate of 1 unit is 4.00, then the rate of 1.44 unit is, लिख लेता हूँ 1.44 इंटू 4, तो ये आ रहा है 576 रुपये, ठीक है ना। ये है RS, आया समझ में? ठीक है, 576, ठीक है। जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, ठीक है। बिल्कुल ईजियर क्वेश्चन है, सबसे ईजियर क्वेश्चन यही बनते हैं बच्चों, ठीक है, सबसे अच्छे हैं और सबसे लाजमी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं, ठीक है, इसको कर लो। तो यहाँ तक मैं आज लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों। कल इसका एक और पैटर्न बचा है, वो मैं कल के लेक्चर में डाल दूँगा बच्चों, ठीक है, और उसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी डाल दूँगा,
तो फिलहाल ये कर लो बच्चों, और आगे एक पैटर्न और है वो देखना बच्चों, ठीक है। थैंक यू।